देखिए, क्या आप सीखना नहीं चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखिए, समझिए। बताइए कि 11 नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर सवाल है, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है। इससे जो है ना एक नंबर में जो है ना पूछा जाता है, समझिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, यही पूछा है, ये बताना है। देखिए, जब हम जो है ना देखते हैं, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है? 0 होता है ना। tan 30 डिग्री का मान होता है कितना? 1/√3 होता है ना। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। होता है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि हमेशा कम होता है। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? हमेशा। बताइए, कम होता है? नहीं, कभी ज्यादा भी हो रहा है, कभी कम भी हो रहा है ना। ये हमेशा तो नहीं हो रहा है कम। हमेशा हो रहा है क्या? नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वो उत्तर, वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए, 1 नंबर का जो है ना 11 नंबर का पहला पार्ट का हल हो गया। अब बोल रहा है, कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 सत्य है या असत्य है, ये बताना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और इसमें जो है sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। h/b। तो बताइए, ये h होता है ना, ये कर्ण होता है ना। h का मान क्या है? 12 है। और b का मान क्या है? 5 है। h का मान 12 है, b का मान 5 है। यानी कर्ण 12 और आधार 5। कर्ण जो होता है ना, ये दोनों से अधिक होता है। ये दोनों से क्या होता है? अधिक। जब भी होगा ना, तो ये दोनों से जो है ना, ये बड़ा होता है। यस सर। ये दोनों से क्या होता है? ये बड़ा होता है। अब इतना सवाल बनाए देखे होंगे, इससे बड़ा होगा या फिर इससे भी ये बड़ा ही होता है। ठीक है, तो समझिए। तो ये कह रहा है, कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 सही है या गलत है? सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि h जो है बड़ा है ना। h क्या है? h भी बड़ा है, और h से 5 क्या है? छोटा है। इसलिए लिखेंगे सत्य है। सत्य है। ठीक है, क्योंकि कर्ण बड़ा है। क्या है? कर्ण बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बोल रहा है, कोण A के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए, उस दिन लिखाए होंगे
cos A को कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। लिखेंगे औसत्य। क्या है? औसत्य है, क्योंकि cos A का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है? ठीक है। उसके बाद cot और A का गुणनफल होता है? जी नहीं होता है। काहे संगे संग उतार रहे हैं? यही सब बच्चा जो है ना दसवां फेल हो जाता है। औसत्य है, क्योंकि cot A का संक्षिप्त रूप कॉटेजेंट होता है। उसके बाद देखिए 5वां पार्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। साइन थीटा जो होता है, क्या समझे? पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज हो गया, हुआ ना? अब समझते हैं। समकोण त्रिभुज हुआ, कर्ण होता है H और ये P, लंब होता है P। उसके बाद देखिए यहाँ कर्ण, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। H का मान देखिए क्या P से बड़ा है? H का मान देखिए P से बड़ा है क्या? नहीं है। इसलिए ये संभव है क्या? साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है क्या? नहीं। वही 4 नीचे रहता, 3 ऊपर रहता, समझा, तब ये संभव था, यह सत्य होता कि नहीं? यस सर। समझे? तो ये जो है ना असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। कर्ण का मान जो है हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। समझा कि नहीं? आधार और लंब से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। कर लीजिए।